बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अन्नज़्रु नज़रानि फ़मा कान लिल्लाहि फ़कफ़्फ़ारतुहु अल वफ़ाउ वमा कान लिश्शैतानि फ़ला वफ़ाअ फ़ीहि वअलैहि कफ़्फ़ारतु यमीनिन। वअन उक़बत बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नमन नज़रु यमीनुन कफ़्फ़ारतुहा कफ़्फ़ारतु यमीनिन। रवाहु अहमद। पीछे आप हजरात ये पढ़ चुके हैं कि झूठी कसम खाने से माल तो बिक जाएगा मगर अल्लाह ताला उस रोज़ी को मिटा देगा। ये ध्यान से सुनिएगा, झूठी कसम से माल तो बिक जाता है क्योंकि आपने कसम खाई, मगर मुमहिक़तुन लिल कसबी, रोज़ी की बरकत अल्लाह उठा देगा। इसलिए लोग कहते हैं कि हम इस हाथ से माल कमाते हैं दूसरे हाथ से निकल जाता है, पैसे नज़र नहीं आते। ये यही चीज़ है, झूठ बोलना या झूठी कसम खाना। मोमिन को इससे बचना चाहिए। कभी भी माल बेचो ये बोलना ही नहीं चाहिए कि मुझे इतने में पड़ा है। बोलो तो फिर सच बोलो, फिर कोई गुनाह नहीं, फिर बरकतें देखते ही जाओ। दूसरी हदीस आ रही है, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जैसे नज़र मानते हैं इंसान, ये भी कसम ही है। जैसे कसम खाते हैं, फरमाया नज़र मानना ये भी इसी किस्म से। और फरमाया नज़र मानी, काम पूरा नहीं किया, तो उसका कफ़ारा वही है जो कसम का कफ़ारा है। तो कसम का जो कफ़ारा है वो कुरान पाक में आया है। नज़र जो मानी जाती है वो किसी अच्छे काम को पूरा करने का अल्लाह ताला से वादा कर लेना, ये नज़र कहलाता है कि अल्लाह मेरा फुला काम पूरा हो गया तो मैं इतना माल अल्लाह के राह में ख़र्च करूँगा। अब काम पूरा हो गया तो अल्लाह के राह में ख़र्च कीजिए। अब हदीस में आया कि जो नज़र का कफ़ारा है वो कसम वाला कफ़ारा है। कसम का कफ़ारा क्या है? कुरान में फरमाया फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुत्इमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्यामिन ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम। कसम खाई किसी ने झूठी, अब कसम का कफ़ारा क्या है? आपके सर पर ये झूठी कसम का जो गुनाह लग गया, अब उसका कफ़ारा कुरान ने बयान किया है कि 10 गरीब आदमी को खाना खिलाना है। ज़रा ज़ोर से बोलो भाई, 10 गरीब आदमी को खाना खिलाना है। कैसे? दरमियानी दर्जे का, बहुत मालदारों जैसा नहीं, इंसान का पेट भर जाए, सब्ज़ी रोटी, दरमियानी किस्म का गोश्त जो ठीक लगे, या जो अपने घर वालों को खिलाते हैं वो खिला दे। तो 10 गरीबों को खाना खिलाना है, कसम का कफ़ारा है, वही नज़र का भी कफ़ारा है। अगर खाना नहीं खिला सकता है तो फिर इनको कपड़ा पहना दो, 10 मोहताजों को कपड़ा दे दो, या एक गुलाम और लौंडी आज़ाद करना है। अब तो गुलाम लौंडी आज़ाद करने का रिवाज नहीं रहा, सभी आज़ाद लोग। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन तीनों में से कोई एक की भी ताकत ना हो तो अब वो क्या करेगा? भाई खाना भी नहीं खिला सकता,
गरीब आदमी था, कसम खाई झूठी। 10 आदमी को खाना, उसके खुद के फांफे पड़ते तो क्या करेगा? कपड़े भी नहीं पहना सकता, गुलाम और बांदी को आज़ाद भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फमल्लम यजिद फसियामु सलासति अय्याम, फरमाया अगर तीनों में से एक भी नहीं तो अब 3 दिन के रोज़े रख लो। ज़रा ज़ोर से बोलो भाई, क्या करना है? नफल रोज़े रखना है। तो अब ये गुनाह आपके सर से हट जाएगा। तो 3 दिन के रोज़े रखने पड़ेंगे। जो कसम का कफ़ारा है वही नज़र का कफ़ारा है। ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है। ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम, जो तुमने कसम खाई थी। वहफ़ज़ू अयमानकुम, और अपनी कसमों का ख्याल रखा करो। यही कफ़ारा नज़र का भी है। आपने यूँ कहा था कि अल्लाह मेरा फुला काम पूरा हो जाए तो मैं इतने गरीबों को खाना खिलाऊंगा या इतनों को कपड़े पहनाऊंगा। आपके पास कुछ है ही नहीं, काम पूरा हो गया तो या तो खाना खिलाओ या कपड़े पहनाओ या एक बांदी गुलाम आज़ाद करो। अब तो वो ज़माना रहा नहीं। खाने खिलाने की ताकत नहीं, कपड़े पहनाने की ताकत नहीं, तो नंबर 3 पर बाकी रह गया कि 3 दिन के, ज़ोर से बोलो भाई, रोज़े रखो। तो अब नज़र का कफ़ारा भी हो जाएगा और कसम है तो कसम का कफ़ारा हो जाएगा। मालूम हुआ जो आदमी कसम पूरी करने के इरादे से कसम खाए लेकिन बाज़ वजह से पूरा न कर सका तो ये 3 कामों में से कोई एक काम अंजाम दे दे। 10 मिस्कीन को दरमियानी दर्जे का खाना खिला दे, 10 मिस्कीन को कपड़े पहना दे, या गुलाम और बांदी आज़ाद करे, और कुछ न कर सके, तीनों में से कोई नहीं कर सके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आप 3 दिन के रोज़े रख दे। ये आपको एक हदीस से मालूम हो गया। दूसरी हदीस आरी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नज़र 2 किस्म की है। इंसान नज़र मानता है तो नज़र 2 किस्म की है। एक नज़र अल्लाह के लिए होती है, उसका कफ़ारा उसको पूरा करना है। जब अल्लाह के लिए नज़र मानी है और नहीं कर सका वो काम, तो अब कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, या कपड़े पहना दो या खाना खिला दो 10 आदमी को, या आप कुछ ना कर सके तो 3 दिन के रोज़े रखो। तो अल्लाह की नज़र मानी है तो नज़र पूरी करनी पड़ेगी। ये तीनों में से कोई काम अंजाम दे दो। और दूसरी नज़र है जो शैतान के लिए होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे उसको पूरा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस पर कसम का कफ़ारा पड़ जाएगा। जैसे शैतान के लिए नज़र मानी, उसको खुश करने के लिए, उसका पूरा करना ज़रूरी नहीं, मगर कसम खाई आपने तो कसम का वही कफ़ारा होगा जो इसका होगा। अभी आगे उसका मतलब और आ रहा है। जब अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की नज़र मानी कि अल्लाह मैं तेरा हर हुक्म अदा करूँगा, तो उसका पूरा करना वाजिब है। अब हुक्म मानना शुरू कर दो, नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, कुर्बानी हो, जो भी हो, अल्लाह के फरमाबरदार होने की नज़र मानी तो बस यही कि आप अब उस काम का करने वाला बन जाओ। यही उसका कफ़ारा है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने की नज़र मानी कि अल्लाह मैं तेरा फरमाबरदार बंदा बन जाऊँगा, तो अब वो फरमाबरदार बन जाए, हुक्म न तोड़े। और जिसने उसकी मासियत करने की नज़र मानी, गुनहगार बंदा होने की नज़र मानी किसी ने, तो फरमाया तो भी उसकी नाफरमानी न कर। नंबर 2, जिस नज़र से अल्लाह ताला की नाफरमानी करना और शैतान की फरमाबरदारी करना लाजिम आता हो, अब अल्लाह की तो नाफरमानी करे और शैतान की फरमाबरदारी करे, तो ऐसी नज़र को पूरा करना जायज़ नहीं। आपने ऐसी नज़र मानी कि अल्लाह मैं शैतान को खुश करूँगा, मिसाल के तौर पर, तो फरमा रहे
कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करना और शैतान की फरमाबरदारी करना। जैसे शराब पीने का मसला है, शराब पीने से अल्लाह ताला नाराज होते हैं। जरा जोर से बोलो, शराब पीने से, शराब बेचने से भी अल्लाह नाराज होता है और शैतान खुश होता है। और आपने इसकी नज़र मानी थी कि मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी हो और शैतान खुश रहे, तो ऐसी नज़र को पूरा करना जायज़ नहीं। लेकिन अब चूंकि नज़र मानी थी आपने, तो कसम का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। और कसम का वही कफ़ारा है जो नज़र का कफ़ारा है। नज़र का वही कफ़ारा जो कसम का कफ़ारा है कि या तो 10 आदमी को खाना खिलाओ या 10 आदमी को कपड़े पहना दो, एक एक जोड़ी, या वो नहीं कर सकते तो फिर 3 दिन के रोज़े रखो। जब आपका काम पूरा हो गया तो आपको 3 दिन के रोज़े रखने पड़ेंगे। पहली शर्त, खाना खिला दो 10 दिन 10 मोहताजों को सुबह शाम। नहीं कर सकते तो कपड़े पहना दो, नहीं कर सकते तो 3 दिन के रोज़े रखो। और फरमाया शैतान को खुश करने की नज़र मानी तब भी कसम का कफ़ारा लाजिम हो जाएगा। अल्लाह ताला की नाफरमानी की आपने और शैतान को खुश किया, तो फरमाया कि उसकी भी उस कसम का भी कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। तमाम मज़कूरा जो गुजारिशात ऊपर गुजरे, इन तमाम पर उलमा का इत्तिफाक है, सिवाय नाफरमानी वाली नज़र पर कफ़ारा पढ़ने के, उसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। गुनाह की नज़र मानी आपने, जैसे आपने शैतान को खुश किया, अल्लाह को नाराज़ किया। शराब पीने की नज़र मानी थी, शैतान खुश, और ज़ोर से बोलो भाई अल्लाह नाराज़। नज़र मानी थी आपने या कसम खाई थी तो कफ़ारा लाजिम हो जाएगा। मगर एक चीज़ याद रखने जैसी है कि गुनाह में नज़र नहीं माननी चाहिए। बहुत बड़ा गुनहगार आदमी है जो गुनाह के मामले में नज़र माने, अल्लाह ताला की मन्नत माने गुनाह के मामले में, जिससे अल्लाह तो नाराज़ हो और ज़रा ज़ोर से बोलो भाई शैतान खुश हो जाए। कफ़ारा लाजिम हो जाएगा, मगर नज़र ऐसी नज़र और मन्नत माननी नहीं चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, ध्यान दीजिए, इन्नमा नज़्रु मब्तग़ी वजहुल्लाह, बेशक नज़र वही सही है जिससे अल्लाह ताला की रज़ामंदी मकसूद हो। ज़ोर से बोलो भाई, नज़र वही सही है जो जिसमें अल्लाह ताला राज़ी हो। शैतान को राज़ी करने के लिए नज़र मानी, नज़र तो हो जाएगी मगर वो गुनाह है और कफ़ारा लाजिम हो जाएगा। नज़र की तारीफ में ये बात गुजर चुकी है कि किसी अच्छे काम को पूरा करने का अल्लाह ताला से वादा करना, ये नज़र कहलाता है, मन्नत कहलाता है। जैसे आपको मैंने बताया था, कोई कि मेरा बच्चा हाफिज़ हो जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर हो जाए तो मैं 500 आदमी को खाना खिलाऊंगा। डॉक्टर बन गया या हाफिज़ कुरान या आलिम कारी मुफ्ती बन गया, इंजीनियर बन गया, अब आपके पास पैसा नहीं। पहली शर्त पैसा है तो नज़र पूरी करो, तो कसम के कफ़ारा भी वही, नज़र का कफ़ारा भी वही। अब वो है नहीं तो फरमाया 10 आदमी को खाना खिलाओ सुबह शाम, या जो है 10 आदमी को कपड़े पहना दो। और वो नहीं कर सकते तो एक गुलाम बांदी आज़ाद करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो गुलाम होते थे या बांदियाँ होती थी, उनको कहता था कि जाओ आज़ाद तुम अब हमारे काम से। अब वो ज़माना रहा नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कुछ ना हो सके तो फरमाया कि अब वो 3 दिन के, ज़ोर से बोलो भाई, रोज़े रखे। इस तरह जो काम वाजिब नहीं वो काम वाजिब हो जाता है नज़र मानने से, और अगर उसको पूरा न किया जाए तो कसम वाला कफ़ारा अदा करना पड़ता है। जैसे आपने बच्चे की नज़र मानी थी कि बच्चा हाफिज़ या डॉक्टर बन जाए तो 500 आदमी को खाना खिलाऊंगा। अब हो गया बच्चा हाफिज़ या डॉक्टर तो आपको खाना खिलाना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं है तो अब 10 आदमी को खाना खिलाओ या उसको 10 आदमी को कपड़े पहनाओ, या कुछ ना हो सके तो 3 दिन के रोज़े रखो। जाहिर बात है कि अल्लाह ताला से वादा उन्हीं कामों में हो सकता है जो अल्लाह ताला की रज़ामंदी का सबब ठहरता हो। बुराई पर मुश्तमिल नज़र को छोड़ना
और उसको उसके कफ़ारे के उन्वान की बात गुजर चुकी है कि न सिर्फ अल्लाह ताला की नाफरमानी की नज़र मानना जायज़ है, बल्कि ऐसा करने की वजह से कफ़ारा अदा करना पड़ता है। आपने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, शराब पिए, शराब बेचा, शैतान को राज़ी किया, नज़र तो हो ही जाएगी, चाहे आपने गुनाह में मानी है। नज़र गुनाह में मानना गुनाह है। ज़ोर से बोलो भाई, नज़र गुनाह में मानना गुनाह है, मगर कफ़ारा लाजिम हो जाएगा। इसलिए आदमी को हमेशा इससे परहेज़ करना चाहिए। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न इम्राअतन अबी दर्र जाअत अलल क़स्वाई राहिलति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अनाखत इंदल मस्जिद फ़क़ालत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़रतु लइन नज्जानी अल्लाहु अलैहा लआकुलन्न मिन कबिदिहा व सनामिहा क़ाल बि'समा जज़यतहा लैसा हाज़ा नज़रन इन्नमा नज़रु मब्तग़ी वजहुल्लाहि रवाहुल बैहक़ी फ़ी सुननिही। ये किस्सा सुनने जैसा है। अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी, सहाबी फरमा रहे, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी बड़े जलील क़द्र सहाबी है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊँटनी थी कस्वा नाम की, लोग गाड़ियों पर कस्वा लिखवाते हैं ना, कस्वा, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी थी एक सवारी। वो हज़रत अबू ज़र की बीवी उस पर बैठ कर आई कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी पर सवार होकर बरकत हासिल करूँ। यहाँ तक कि उसे मस्जिद के पास बिठा दिया, मस्जिद नबवी के पास लेकर आई अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी, और कहने लगी अल्लाह के रसूल, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ताला ने इस पर मुझे नजात दे दी तो मैं इसके जिगर और कोहान से ज़रूर खाऊंगी। आपकी ऊँटनी जो ज़बा हुई तो मैं इसका जिगर खाऊंगी और इसका ऊपर का जो कोहान है, जहाँ बैठते हैं चादर लगा के, उस पर कोहान होता है जिससे वो हलता है, ऊपर का उसमें गोश्त होता है। फरमा मैं उसमें से खाऊंगी। ऐसी नीयत मानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कस्वा में से खाऊंगी, ऐसी नज़र मानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने तो इसे बहुत बुरा बदला दिया है, ये नज़र नहीं है। फरमाया ये जो तूने नज़र मानी कि ये मेरी ऊँटनी पर से तू उसका जिगर खाए काट कर, या उस पर जो है उसकी कोहान खाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने तो उससे बहुत बुरा बदला दिया है, ये नज़र नहीं, ये मन्नत नहीं। नज़र तो सिर्फ वही है जिससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाए। तूने जो मन्नत मानी है इससे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल नहीं होगी। नज़र, पूरा मजमा ज़ोर से बोलो, किसके लिए मानी जाएगी? ऐसी नज़र मानते हो कि ये बकरी, ये ऊँटनी में से मैं खाऊंगी। हदीस मुबारका के आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को वाज़ेह कर दिया कि नज़र का ताल्लुक नेकी वाले कामों में से है। मसलन नफली नमाज की नज़र मानो, ये याद रखो कि अल्लाह मेरा ये काम हो गया तो इतनी नफल नमाज पढ़ूंगा। नफली रोज़ों की मन्नत मानो, नफली सदका और खैरात की मन्नत मानो। जैसे मैंने बताया मेरा बच्चा हाफिज हो गया तो 500 आदमी को खाना खिलाऊंगा, ऐसी मन्नत मानना जाए। ऐसी मन्नत मानना कि आपकी ऊँटनी पर मेरा कब्जा हो गया तो मैं इसका जिगर खाऊंगी या ये करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र ग़िफ़ारी की बीवी, ये आपकी मन्नत सही नहीं, इससे अल्लाह ताला राज़ी नहीं होता है। तो उनको समझाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये क्या हुआ कि आदमी ये कहना शुरू कर दे कि मैं मन्नत मानता हूँ, अगर मेरा फला काम हो गया तो इतना कुछ खाऊंगा, मैं इतना पीऊँगा या इतना पैदल चलूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि भाई मन्नत मानो ऐसी चीज़ में जिससे अल्लाह राज़ी हो, कि मेरा फला काम अच्छा है, हो गया तो मैं इतने नफल रोज़े रखूँगा, इतनी नमाज पढ़ूँगा, इतना अल्लाह के राह में सदका और खैरात करूँगा। गुनाह के काम में मन्नत मानने की इजाज़त नहीं। जैसे आदमी नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ऐसी मन्नत माने कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, पैसा नहीं, मैं लोगों को रिवॉल्वर बता के उसके सर पे रख के पैसे निकलवाऊँगा, गाड़ियाँ लूट लूँगा। अगर गाड़ियाँ मुझे लूटने का मौका मिल गया तो उसमें से आधा पैसा अल्लाह के राह में खर्च करूँगा। तो ये तो गुनाह के काम में हुआ। गुनाह के काम में ज़ोर से बोलो मन्नत मानना जायज़। अच्छे कामों में, नफली नमाजों में, नफली सदक़ात खैरात में, नफली नमाजों में आप मन्नत मान सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अबू ज़र ग़िफ़ारी की बीवी ने जो मन्नत मानी कि मेरा ये ऊँटनी मेरे कब्ज़े में आ गई तो मैं इसका जिगर खाऊंगी,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे, उलमा उसकी तशरीह में लिखते हैं, ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई आदमी यूँ कहे कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं इतना ज़्यादा खाऊंगा, मेरा फला काम हो जाए तो मैं इतना ज़्यादा पीऊँगा, मेरा फला काम हो जाए तो मैं इतना पैदल चलूँगा। ये कौन सी मन्नत हुई? मन्नत तो होती है जिससे अल्लाह, बोलो भाई, राज़ी हो। एक हदीस बाकी, हज़रत साबित बिन ज़हाक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वो बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स ने मन्नत मानी कि बुआना मकाम पर ऊँट को ज़बह करेगा। मदीने के करीब एक जगह बुआना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा मैंने बुआना मकाम पर ऊँट ज़बह करने की मन्नत मानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा क्या वहाँ कोई जाहिलियत के ज़माने की मूर्ति में से कोई मूर्ति तो नहीं है वहाँ कि तू उसकी मन्नत मान रहा है वो कि वो जगह बरकत वाली हो, जिसकी जिस मूर्ति की इबादत लोग करते हैं। उसने कहा नहीं अल्लाह के रसूल वहाँ कोई मूर्ति नहीं। आप साहब ने फरमाया क्या वहाँ मुशरिकों का कोई मेला तो नहीं लगता है कि उसकी वजह से तू वहाँ ऊँट ज़बह करने की बात कर रहा है? उसने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब तो अपनी नज़र पूरी कर लो, क्या आपने फुला जगह ये मन्नत मानी कि फुला अच्छी जगह है वहाँ जाकर मैं ऊँट ज़बह करूँगा, ज़बह करके लोगों को खिलाओ। उनके कोई मन्नत नहीं अल्लाह की नाफरमानी में। अल्लाह की नाफरमानी में जैसे कोई मन्नत माने, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि अगर फुला इतनी गाड़ियों को मैं पकड़ूंगा, चोरी करूंगा तो इतना अदामा अल्लाह के रास्ते में दूंगा। ज़रा ज़ोर से बोलो भाई, ऐसी मन्नत मानना जायज़ है? नहीं, गुनाह है। या कोई आदमी ऐसी मन्नत माने कि मेरा फुला काम हो गया तो रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ दूंगा। ये आपको इस्लाम समझाया जा रहा है। किस्म किस्म के जाहिल लोग आते हैं दुनिया में। लोग कहते हैं ना, कसम खाते हैं, मेरे बेटे की कसम, मेरे औलाद की कसम, मेरी कुर्सी की कसम, मेरी रोज़ी की कसम, मेरे माँ बाप की कसम, मेरे पीर व मुर्शिद की कसम, मेरे उस्ताद की कसम, आसमान व ज़मीन की कसम, सूरज व चाँद की कसम। ये सब हराम है। ऐसे ऐसी चीज़ों में मन्नत मानना भी हराम। मन्नत उन्हीं चीज़ों में मानी जाएगी जिसमें अल्लाह राज़ी। ये जो ताज़ियों पर मन्नतें मानी जाती है ये सब भी हराम, गैरुल्लाह है। तो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की मन्नत मानना, ऐसी चीज़ों पर, या ऐसी चीज़ की मन्नत मानना जिसमें इंसान उसका मालिक ही नहीं। जैसे इंसान किसी के लिए मन्नत माने कि फुला मकान या कोठी है फुला साहब की, ये मेरा काम पूरा हो गया तो मैं वो कोठी किसी और को सदका कर दूंगा। तेरी है नहीं तो सदका कहाँ करेगा तू? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका बतला रहे, मन्नत सिर्फ उन चीज़ों में मांगो जिससे अल्लाह राज़ी हो। नफली नमाजों की, नफली रोज़ों की, नफली सदक़ात व खैरात की, नफली हज की, वगैरह वगैरह। आगे देखिए आप, लिहाजा गुनाह वाली चीज़ों में मन्नत मानना जायज़ नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया नज़र इंसान को वो चीज़ नहीं दिलाती, नज़र के माना मन्नत, जो मैंने उसके मुकद्दर में नहीं लिखी है। अल्लाह ताला फरमा रहे कि इंसान को वो चीज़ मन्नत दिला नहीं सकती जो मैंने उसके मुकद्दर में लिखी नहीं। मन्नत एक ऐसी चीज़ में है कि जिसके ज़रिए बखील से माल निकाल लेता हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने नज़र और मन्नत मानने का हुक्म जो जायज़ चीज़ों में करार दिया है वो इसलिए ताकि जो आदमी कंजूस है, पैसा मैंने दिया है बंदे को, और वो मन्नत जो मैंने जायज़ करार दी इसलिए करार दी ताकि बखील से पैसा निकालूं और वो गरीबों को मिल जाए। जैसे कोई आदमी मन्नत माने, बहुत मालदार आदमी है मगर कंजूस मक्खी, बोलो ना भाई, चूस, ऐसा बखील है, तो वो मन्नत माने कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया तो मैं 10 करोड़ रुपए अल्लाह के राह में खर्च करूंगा। यूं तो नहीं करेगा, मगर इस नीयत से कि मेरा काम पूरा हो जाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे मैंने मन्नत मानने का हुक्म आसमानों से इसलिए दिया है ताकि जिसको मैंने पैसा दिया है और वो बखील और कंजूस है, मैं वो पैसे उससे निकाल कर गरीबों तक पहुंचा दूं। मन्नत का हुक्म इसीलिए आया है। चलिए, वो उसकी वजह से, वो मन्नत की वजह से मुझे माल देगा, अल्लाह ताला को देगा, अल्लाह के रास्ते में देगा। जो आम हालात में कंजूसी की वजह से वो किसी को नहीं देता,
क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल ला याति नज़रु अला इब्नि आदम बिशैइन लम उक़द्दिरहु अलैहि वलकिन्नहु शैउन इस्तख़रज बिही मिनल बख़ील युतीनी अलैहि मा ला युतीनी अलल बुख़्ल व फ़ी रिवायतिन मा लम यकुन अतानी मिन क़ब्ल। और एक रिवायत में है जो उसने उससे पहले मुझे नहीं दिया था। यानी बख़ील कंजूस आदमी ने 5 पैसे कभी अल्लाह के राह में नहीं दिए, मगर बेटे को हाफिज़ बनाना या डॉक्टर बनाने के लिए उसने नीयत मानी कि बच्चा डॉक्टर बन गया तो 10 करोड़ रुपए अल्लाह के राह में खर्च करूँगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे मन्नत का हुक्म आसमानों से इसलिए दिया है ताकि बख़ील से पैसे निकाल कर गरीबों को तक पहुँचाया जाए। कसम खाता है, कसम का कफ़ारा इसीलिए है, या तो 10 आदमी को खाना खिलाओ या 10 आदमी को कपड़े पहनाओ, कुछ न कर सको तो 3 दिन के रोज़े रखो। बहरहाल हदीस पाक में बयान करने का मकसद है कि नज़र मानो, मन्नत मानो तो अल्लाह राज़ी हो, ऐसी चीज़ों में मन्नत माननी चाहिए। ऐसी चीज़ों में मन्नत माननी नहीं चाहिए जिससे अल्लाह ताला शानू नाराज़ होते हैं। कुरान पाक में भी फरमाया कि जब मन्नत मानो तो पूरा करो। यूफ़ून बिन नज़री, वो नेकुकार लोग हैं, नेक लोग हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई मन्नत को पूरा करते हैं। एक हदीस से पूरी कर लो, बाप पूरा हो जाएगा, तो ये कसम और नज़र का बयान ही पूरा हो जाए। उक़बा बिन आमिर जुहनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मेरी बहन ने मन्नत मानी कि वो नंगे पाँव और नंगे सर चलकर काबा का तवाफ़ करने जाएगी, काबे की तरफ जाएगी। हज़रत उक़बा बिन आमिर जुहनी फरमा रहे मेरी बहन ने मन्नत मानी कि वो नंगे पाँव चलेगी बगैर चप्पल के, या नंगे सर चलकर काबा के पास जाएगी। ये लोग नए नए ईमान लाए थे तो कभी कभी ऐसी चीज़ें करते थे। आप सल्लल्लाहु फिर उनको समझाते थे। आप सल्लल्लाहु उसके पास आए, उक़बा बिन आमिर जुहनी की बहन के पास, और फरमाया उसको क्या हुआ। लोगों ने कहा उसने मन्नत मानी कि ये काबा की तरफ नंगे पाँव नंगे सर चल कर जाएगी। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया उसको हुक्म दो कि नंगे सर और नंगे पाँव न जाए बल्कि सवार होकर जाए, नंगे सर न जाए, चादर ओढ़ कर जाए और हज करे और एक कुर्बानी भी ज़बह करे। फरमाया तेरा काम पूरा हो जाए, मन्नत पूरी हो जाए तो मन्नत ये मान, तूने जो मन्नत मानी है शरीयत में उसकी इजाज़त नहीं कि नंगे पाँव चलूँगी, सर नंगे चलूँगी, यानी ओढ़नी नहीं ओढ़ूँगी। तो आप साहब ने फरमाया चप्पल पहन कर जा, सवार होकर जा, ओढ़नी ओढ़ कर जा, हज की नीयत से जा, और ये नीयत से जा कि एक कुर्बानी ज़बह कर दे तो अल्लाह के रास्ते में। तो आप साहब ने उनको ये समझाया कि ऐसी मन्नत मानना, भाई ज़ोर से बोलो ना, जायज़ कि कोई ये माने कि मैं नंगे पाँव जाऊँगा, नंगे सर जाऊँगा काबा की तरफ। तो आप साहब ने ये समझाया कि अल्लाह ताला शान हो ऐसी मन्नत मानने से राज़ी होते हैं जो अल्लाह ताला को राज़ी करने वाली। ये मौलाना रबीउल हक़ साहब मालदा से, बंगाल से तशरीफ़ लाए और उनके साथ मौलाना रिज़ाउल हक़ साहब है। मैं इनके मदरसे में गया हूँ। ये हमारे यहाँ जो मौलाना है अजान देते हैं, क्या नाम है, ऐनुल हक़ साहब, इनके गांव के बिल्कुल करीब, इन्हीं के यहाँ से आए हुए हैं और माशाल्लाह मदरसा चलाते हैं। मैं उनके यहाँ मदरसे में गया हूँ, खुद गए, इन्होंने मुझे बुलाया था। तो ये तो गोया यूँ समझो मेरी आँखों से देखा वो मदरसा है। आप बाहर चले जाओ, वहाँ बैठो, फिर जो पैसा आया उसको एक रसीद बना देना। आजकल मदरसे के हालात आप हजरात को मालूम है, तो ये हजरात रमज़ान में आ नहीं सके थे तो अभी आए हैं। तो हम तमाम हजरात लिल्लाह ज़कात सदक़ात और खैरात से इनकी इमदाद फरमाएं। अल्लाह आपके इस देने को कबूल फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए। और मौला जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमा। ईमान पर मौत की भीख मांगते हैं, अल्लाह हम सब को ईमान पर मौत अता फरमा। हमारे माँ बाप की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह इनकी कब्रों को नूर से भर दे, इनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, उनकी तमाम नेकियों को कबूल फरमा। हमारे भाई बहन, हमारी औलादें, रिश्तेदार
जितने भी दुनिया से इंतकाल कर गए पूरी उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह इनको कब्रों में राहत अता फरमा। इस कुरान और हदीस की बरकत से पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा। ख़ासकर हमारी माएँ, हमारे वालिद, अल्लाह इन तमाम की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। बड़ी तकलीफ़ों से हम लोगों को उन्होंने पाला है, अल्लाह उनके एहसानात को भूल नहीं सकते। जब ये बिजलियाँ नहीं थी, ये कुमकुमे नहीं थे, ये रोड और सड़कें नहीं थी, ये गाड़ियाँ और हवाई जहाज़ नहीं थे, बैलगाड़ियों में सफ़र कर कर के, खेती बाड़ियाँ करके, मजदूरियाँ करके अल्लाह उन लोगों ने हमको दीन और दुनिया की तालीम दी है। उनके एहसानात को भुलाया नहीं जा सकता। ए अल्लाह तो उनकी खिदमत को कबूल फरमा, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों को उम्मत की तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमा। जितने लोग उम्मत में बीमार हैं सबको शिफाए कामिला जल्द से जल्द अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। जितने लोग यहाँ हमारे पास इलाज के लिए आते हैं अल्लाह सबको मुकम्मल शिफा अता फरमा। और भी लोगों के पास जाते उन सारे बीमारों को शिफा अता फरमा। हम सब के यहाँ बैठने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, ये 1.5 बरस के बाद ये मजलिस शुरू हुई है, इस मजलिस के बारे में दूसरे दोस्तों तक बातें पहुँचाने की हम सबको तौफीक अता फरमा, दूसरों को लाने की तौफीक अता फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। ये मदारिस जो मेहनत कर रहे हैं, उलमा तैयार कर रहे हैं, अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा। दावत व तबलीग के काम में बरकतें नाजिल फरमा, आबियारी नसीब फरमा। उम्मत को इस काम में जुड़ने की तौफीक अता फरमा। खानकाहों के बुज़ुर्गों के हाथ पर बैयात होकर हमें अपने दिल की इस्लाह की तौफीक अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से, अपने पाक नामों के तुफ़ैल कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।